ਉਹਦਾ 18 वचन तो लैके और 21 वचन तक पढ़ा। संत मत्ती दी अंजीर उसका 21 अध्याय 18 वचन तो लैके 21 वचन तक पढ़ा। ਜਾਂ ਉਹ ਤੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ माइक ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश करें सब जान। दोबारा पढ़े बस। ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੰਜੀਰ किसने देखा? हाँ समझते जाओ यार, ठीक है। बहुत मैं सरल तरीके नाल आसान तरीके नाल तुहानू वचन सुनावांगा और मेरा विचार है कि तुसी बड़ी पुरानी कलीसिया कलीचपुर दी ते तुसी सब ने बड़े ध्यान नाल सीखना। उस तो बाद हाँ जी बड़ी ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ हाँ जी ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਪਰ ਪੱਤਾ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। पर वचन च लिखा कि जदों प्रभु यीशु मसीह हंजीर के वृक्ष के कोल पहुंचा तां उस हंजीर के वृक्ष के कोल कोई फल सारे बोलो कोई फल नहीं सी। हाँ जी उस बाद ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ प्रभु यीशु मसीह ने उस रुख नूं आख्या हाँ जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ अज तो बाद ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। तेनू कदी फल ना लगे। बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा खतरनाक काम है। हुण ध्यान नाल सुनी वचन च लिखिया सुबह सुबह मेरा प्रभु तड़के 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 का समा हुंदा है 2:30 बजे तो लैके सवेर दे 6 बजे तक। ठीक तड़के तड़के साढ़े कुछ लगता यीशु मसीह सुबह सवेरे सवेरे कित्थों आ रहा सी। हाँ जी सो वचन में लिखा है कि प्रभु सुबह सुबह पहाड़ से प्रार्थना करके वापस आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कित्थों आ रहा सी? प्रार्थना करके वापस आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह कित्थे सी? पहला प्रभु यीशु मसीह कित्थे सी? हाँ जी पहाड़ के ऊपर सुबह सुबह प्रभु प्रार्थना करके वापस आ रहे थे। तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सवेरे सवेरे कित्थे गया? पहाड़ तो जदों वापस आया तो प्रभु यीशु मसीह सीधा ही एक वृक्ष के कोल गया। तो प्रभु यीशु मसीह सुबह सब जब वापस आ रहे तो अंजीर के पेड़ के पास गए। हंजीर के पेड़ हंजीर के रुख के कोल क्यों गए? अंजीर के पेड़ के पास क्यों गए? बहुत सारे रुख सी उथे, बहुत सारे होर रुख सी। हाँ जी उस जगह पे और भी बहुत सारे वृक्ष थे। बहुत सारे होर रुख सी उस जगह पे। और भी बहुत सारे वृक्ष थे। बहुत सारे उथे जैतून के रुख सी। बहुत सारे और भी जैतून के वृक्ष थे। बहुत सारे पहाड़ उते जंगली बूटी भी सी। और भी बहुत सारे पहाड़ पे जंगली और वृक्ष अच्छे थे। अच्छे फल वाले रुख भी सी। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फल वाले वृक्ष थे। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जैतून के रुख के कोल क्यों गया? और प्रभु यीशु मसीह वहां जैतून के पेड़ के पास क्यों गए? इस करके गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सुबह सुबह भूख लगी हुई सी। इस करके गए प्रभु के उनको सुबह सुबह भूख लगी थी। प्रभु यीशु मसीह को बड़ी तगड़ी भूख लगी हुई प्रभु सी। यीशु को बहुत भूख लगी थी। यीशु मसीह इंसान सी, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह इंसान भी थे और वो परमेश्वर भी है। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, यीशु मसीह 100% इंसान सी। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% इंसान भी है। जदों तक मेरा प्रभु धरती उत्ते सी, शरीर दे विच सी, वो 100% इंसान भी सी। जब तक प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर थे वो 100% इंसान थे। इस करके उन्हें भूख लगी। इसीलिए उसको भूख लगी। आज भी मेरा यीशु मसीह भूखा है। आज भी प्रभु भूखा है। तुहानू पता है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उत्ते की आख्या सी? प्रभु यीशु ने सलीब पर क्या कहा था? मैं प्यासा हां। मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह पहले भूखा सी, उस तो बाद प्रभु ने क्या मैं प्यासा? पहले प्रभु भूखा था, फिर प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। पर साडी सेहत ते की असर है? और हमारे ऊपर क्या असर इसका? साडी सेहत उत्ते कोई असर नहीं है। हमारे ऊपर इसका क्या असर है? यीशु भूखा भी है, यीशु भूखा भी है, यीशु प्यासा भी है, यीशु प्यासा भी है, पर साडी सेहत ते कोई असर नहीं और है। हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। हम यही सोचते ਅਸੀਂ हैं। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। हम बचपन से ही मसीही हैं। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ हम ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। बचपन से मसीह को जानते हैं। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। मैं थोड़ी सी दुआ भी कर लेता हूँ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ आज ਹੈ। हमारे बाप वाली दुआ मुझे आती ਮੈਂ है। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। मैं बचपन से मसीही हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? मैं आपको
क्या कहना चाहता हूं। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। अब तक जितना आपको मसीह में गहराई में जाना चाहिए था आप नहीं गए। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। जितना आपको परमेश्वर से प्यार करना चाहिए था आपने नहीं किया। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। जितना आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए था आपने नहीं किया। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जितना आपको परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए था आपने नहीं किया। ਆਪ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। आप सोचते रहे मैं बचपन से मसीही हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। परमेश्वर को आपसे कुछ ਆਪ मतलब नहीं। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ आप ਨਹੀਂ। मसीही है चाहे आप मसीही नहीं है प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। प्रभु ये चाहते हैं कि आज से आप जैतून का और अंजीर का वृक्ष बन जाएं। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ हाथों को उठाएं ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। जोर से 5 बार हालेलुया 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 हालेलुया। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। सभी बोले सुबह सुबह। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। सभी बोले सुबह सुबह। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ? प्रभु कहाँ गए सुबह सुबह? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आपको पता है जब आप तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं आप एक पेड़ बन जाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जब आप सच्ची आराधना करते हैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप एक अच्छा पेड़ बन जाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो जब आप अपने जीवन से पाप निकाल देते हैं परमेश्वर के लिए अच्छा पेड़ बन जाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ पेड़ बन जाते हैं। जब आपका करैक्टर प्रभु के वचन के अनुसार होता है आप एक पेड़ बन जाते हैं। और जब एक पेड़ बन जाते हो ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। जब आप एक पेड़ बन जाते हैं परमेश्वर आपसे फल की इच्छा रखते हैं। रोज मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। रोज प्रभु आपके पास आते हैं। रोज सवेरे सवेरे आंदा हो। रोज सुबह सुबह प्रभु आपके पास विश्वासियों आते ने हैं। कोल रोज आंदा। विश्वासियों के पास प्रभु रोज आते सवेरे हैं। सवेरे आंदा। सुबह सुबह आते हैं। वो सवेरे सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सुबह सुबह आंदा। आपके पास आते ਤੁਹਾਡੇ हैं। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ आपके ਆਂਦਾ। परिवार में प्रभु आते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ आपके ਹੋ। बेड के ऊपर प्रभु सुबह सुबह आते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ आपके ਆਂਦਾ। बच्चों के पास प्रभु ਤੁਹਾਡੇ सुबह ਪਤੀ सुबह ਦੇ आते ਕੋਲ हैं। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ आपके ਹੋ। पास प्रभु सुबह सुबह आते हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। आपको क्या आप तो सो रहे होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। आप तो यही कहते हैं मैं मसीही हूँ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर आपको पता है कि मसीह के पास कितना फल होना ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ चाहिए। ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। प्रभु ने हमको सबसे ऊंची सृष्टि बनाया है। मसीह में जो वचन में लिखा है कोई नवी सृष्टि है। और वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। उसी परमेश्वर का राज हो। तुम परमेश्वर का राज्य हो। उसी परमेश्वर का राज हो। आप परमेश्वर का राज्य है। उसी परमेश्वर के धीया पुत्र हो। आप परमेश्वर की संतान है। उसी परमेश्वर के खून के द्वारा खरीदे हो। आप प्रभु के लहू से मूल लिए गए हैं। उसी प्रभु की अच्छे बेटियां और बेटे हो। आप प्रभु के अच्छे बेटे और बेटियां हो। उसी चुने हुआ वंश हो। आप चुना हुआ वंश हो। उसी शाही जाल के मंडली हो। याजकों की मंडली हो। उसी पवित्र कौम हो। पवित्र कौम हो। उसी परमेश्वर की खास प्रजा हो। परमेश्वर की खास प्रजा हो। तुसी मोल लिए हुए हो। आप प्रभु के लहू से मूल्य लिए गए हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चे तुसी आम लोग नहीं हो। आप आम नहीं है। तुसी आप कलीसिया नहीं हो। आप आम कलीसिया नहीं है। तुम मोल लिया गया है। आपको मूल्य दिया। तुसी लहू के द्वारा खरीदे गए हो। आपका मूल्य अदा किया प्रभु ने अपने लहू तालू से। छोड़ के मेरे प्रभु ने अपना शरीर आख्या। प्रभु ने आपको अपना शरीर कहा। तालू प्रभु ने अपनी टाणी आख्या। प्रभु ने आपको अपनी टांग कहा। अपना जिस्म आख्या। अपना जिस्म का। अपना राज आख्या। अपना राज्य का। तुसी आम लोग नहीं हो। आप आम नहीं है। तुसी आम ना समझो। आप आम नहीं है। मसीह दे विच जेड़े ने ओ आम लोग नहीं जो हुंदे। मसीह में है वो आम नहीं है। तुसी धरती दे नहीं हो। आप इस पृथ्वी के नहीं है। तुसी स्वर्ग दे हो। आप स्वर्ग के वासी हो। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ आपका है। नाम स्वर्ग में लिखा गया है। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। जब आपको यकीन नहीं है तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप प्रभु से पूछ सकते हैं कि प्रभु के दास पास बलकार जी आए थे प्रचार करने के लिए मेरा नाम कहाँ पर लिखा है। प्रभु यीशु कहेगा मकाई हूँ
प्रभु यीशु मसीह मिकाएल फरिश्ते को बोलेगा, प्रभु अपने स्वर्गदूत मिखाइल को बोलेगा मिकाएल इसकी पत्री निकाल। कि मिखाइल इसकी जो पुस्तक में से इसका नाम जो है इसको पढ़ करके बता दे। इस बेटी का नाम देख, इस बेटी का नाम देख, इस बेटे का नाम देख, बेटे का नाम देख, कलीसिया की कलीसिया का नाम देख, कलीसिया की कलीसिया का नाम देख। है कि नहीं? है कि नहीं? वो बोलेगा हाँ प्रभु है। वो बोलेगा हाँ प्रभु है। यीशु मसीह वास्ते ताली मारो। यीशु मसीह के ही उनका ताली दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपको इतना बड़ा औहदा मिला है आपको पता ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप प्रभु के लिए बहुत ज्यादा मूल्य रखते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। आप एक खास पर्चा है आपको पता ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। प्रधानमंत्री की बेटी आम नहीं होती। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आम नहीं होती। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। उसके आसपास कितने अंगरक्षक हैं। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਲੱਗੇ पत्नी ਨੇ। के आसपास कितने ਉਹਦੇ बॉडीगार्ड, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰक्षक ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। उनके परिवार के चारों तरफ कितने बॉडीगार्ड हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। आपको पता आपके साथ प्रभु के स्वर्गदूत हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। आपको पता है प्रभु के बच्चे हैं और आपके साथ प्रभु के स्वर्गदूत रहते हैं। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। मैं कभी अपने आप को आम नहीं समझता। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। मैं अपने आप को कभी आम नहीं समझता। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ मैं अपने ਸਮਝਿਆ। आप को कभी आम नहीं मैं समझता। हमेशा अपने आप को खास समझदा हां। मैं हमेशा अपने आप को खास मैं समझता। सोचदा कि मेरे को स्वर्गीय अधिकार है। मुझे पता है कि मेरे पास स्वर्गीय अधिकार है। मेरे को 12 तरह की दाता हैं। मेरे पास 12 तरह की मेरे को 9 दाते हैं। मेरे को 9 वरदान ने। मेरे पास प्रभु के 9 वरदान हैं। सारी दुष्ट आत्मा मैं कमांड करदा चीका मार के निकल जाती है। मैं प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ, वो चिल्ला कर और जब मैं हाथ रखदा बीमार चंगे हो जाते मैं हैं। बीमारों के ऊपर हाथ रखता बीमार अच्छे हो जाते हैं। सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह का नाम सुन के चीका मार दिया ने। सभी दुष्ट आत्माएं प्रभु का नाम सुनकर चिल्लाती हैं। इस करके तुसी आज तो बाद आम नहीं समझना, तुसी खास समझना। इसलिए आज से अपने आप को कभी आम नहीं समझना, तुम प्रभु के लिए खास हो। पर जे तुसी खास ही हो तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ चाहिए। अगर तुम खास हो तो तुम्हें प्रभु के लिए कार्य करना है। प्रभु वास्ते तुसी काम करना है। प्रभु के लिए आपको काम करना है। सारे ऊंची आवाज में बोलो मैं काम करने वास्ते तैयार हूं। सभी बोले मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एक छोटा बच्चा भी कह सकता मैं प्रभु का काम करने वास्ते तैयार हूं। छोटा बच्चा भी बोल सकता है मैं प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जेड़ा सीनियर विश्वासी हो भी कह सकता कि मैं काम करने वास्ते जो तैयार हूं। पुराना विश्वासी है वो भी कह सकता है मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज तो बाद प्रभु के दास ना मोढे ला के प्रभु का काम करने वास्ते तैयार हूं। आज से आपको प्रभु के दास के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना। अगर आप तैयार हैं तो स्वर्ग खोल गए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। आप तैयार हैं तो आपके लिए स्वर्ग खुल चुका है। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर देने वास्ते तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु आपको स्वर्ग से आशीष देने के लिए तैयार है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ तक एक सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता ਉਹਨੂੰ सैलरी नहीं मिलनी। आपको पता है जब तक सरकारी जो एक कर्मचारी है जब तक काम नहीं करता उसको सैलरी नहीं मिलती। एक दिहाड़ीदार जब तक शाम तक काम नहीं करता ਉਹਨੂੰ पैसा नहीं मिलता। एक जो मजदूर है काम नहीं करता उसको शाम को पैसा नहीं मिलता। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जो प्रभु का कार्य करता है हर एक विश्वासी प्रभु का दास वो शाम को प्रभु के नाम से ब्लेस्ड है। बोल हालेलुया 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। एक दिन की गल है, एक दिन की बात है, मेरे को एक प्रभु का दास आया। मेरे पास एक प्रभु का दास आया। वो मेरे नाल मिलकर सेवा करता सी। वो मेरे साथ मिलकर सेवा करता था। वो मैंने कहने लगा पास्टर जी मैं प्रचार करना चाहता। वो मुझे बोलने लगा कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। साडी ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। उन दिनों में मेरी पटियाला में मीटिंग चल रही थी और प्रभु के दास की ड्यूटी मैं लगाई कि चल तू पटियाले कलीसिया में जाके प्रचार मैंने कर। उस प्रभु के दास की ड्यूटी लगाई कि वो पटियाला में जाकर सेवकाई करे। और वो कहने लगा प्रभु जी पास्टर जी मेरे को किराया नहीं है। वो बोलने लगा मेरे पास किराया नहीं है, मैं किधर जावांगा? मैं कैसे जाऊंगा? बस वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी। बस वाले मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं सवेरे सवेरे कितने मीटिंग करके आया सी। मैं सुबह सुबह मीटिंग करके आया था और किसी भैन भरा ने परिवार ने मैनू दसवंध दिता सी। किसी भाई बहन के परिवार ने मुझे 10वां हिस्सा दिया था। वो सारा का सारा काट के मैं 1700 रुपया प्रभु के दास को दे दिता। मैंने वो सारा 1700 रुपया प्रभु के दास के हाथ के ऊपर रख दिया।
मैं काम किया, मैंने काम किया, अपने वाल नहीं देखे, अपने तरफ नहीं देखा, मैं प्रभु के काम वाल देखे। मैंने प्रभु के काम की तरफ मैं देखा। 1700 रुपया उन्हें दे दिया, मैंने 1700 रुपया प्रभु के दास को दिया मैं हो गया खाली। और मेरी जेब खाली। मैं अपनी दासी ने पूछा, मैंने प्रभु की दासी से पूछा, तेरे को कोई पैसा है? तेरे पास कुछ पैसा है? वो कहती कोई पैसा नहीं। वो बोली कुछ पैसा नहीं। मैं सोचा मेरे को भी नहीं, तो मैंने सोचा मेरे पास आज भी घर नहीं। का खर्चा कितना चलूगा? आज घर का खर्चा कैसे चलेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपको पता है प्रभु दान के ऊपर, प्रभु के दास जो दान के ऊपर डिपेंड है। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ शाम phone के आया, 4 बजे एक बजे कॉल आया ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ। कि पास्टर जी हमारे घर में आए। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਚਾਹ पीती, उस भैन ने ਮੈਨੂੰ 17000 रुपया दसवंध लिया के दिता। हालेलुया। जब मैंने पानी पिया और चाय पिया, उस बहन ने मेरे हाथ पर 17000 रुपया रख दिए। मैं सोचा मैंने सोचा कि इन्ना पैसा कितों आया? कहने के लिए ये 10 रुपए देने वाली नहीं सी, कंजूस सी, ये 17000 रुपए मैं दे रही है। मैंने सोचा ये बहन तो बहुत कंजूस थी, 17000 इसने मुझे कैसे दे दिया? पवित्र आत्मा ने कहा सवेरे कितना बीतिया? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला सुबह कितना बोया था? मैं प्रभु 1700 रुपया। मैंने बोला 1700 रुपया। प्रभु ने कहा जे तू मुझे 1700 रुपये दिता, मैं शाम में तुझे 17000 देता। प्रभु ने कहा तूने मुझे 1700 दिया और मैंने तुझे 17000 शाम को दिया। दोनों हाथ उठा के 5 बारी हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बारी असी बीजन तो पहला वड्डन तुर पैंदे हैं। कई बार हम बोने से पहले काटने के लिए जाते हैं। कई बारी असी प्रार्थना 1 मिनट दी करते हैं, प्रभु दे अगे लिस्ट हजार समान दी रख देंगे असी। कई बार हम प्रार्थना 1 मिनट ही करते हैं और जो हमारी लिस्ट है वो हजारों की होती है। कई बारी असी कहते हैं जा रब्बा मेरे उत्ते दया कर, कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरे ऊपर दया कर। ऐदा दया हो जाएगी, ऐसे दया हो जाएगी, ऐदा हो जाएगी दया, ऐसे हो जाएगी। रब्बा मेरे उत्ते मेहर कर। रब्बा मेरे तेरे दया कर। ये तो चोर भी दुआ करता है, ये तो चोर भी दुआ ये करता तो है, ठग भी करता ये है, तो ठग भी करता है, ये तो लटेरा भी करता ये है। तो लुटेरा भी करता है। फिर तुम ठगा तो लटेरा नालों घट थोड़ी। फिर आप उनसे अलग कैसे हुए? कदी दया नहीं होगी, कभी दया नहीं होगी। भीख मंगन नाल प्रभु भीख मंगन नूं ऐदा नहीं कहना कि मेरे उत्ते दया कर। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको प्रभु के आगे, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। उसकी हजूरी को अनुभव करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, जब आप 1 या 2 टाइम प्रभु की हजूरी में बैठेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपके घर में एक जगवेदी होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, आप जब खाना खाते हैं परिवार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ समाज, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, आपके पास सोने के लिए जगह है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। आपके लिए सामान रखने के लिए अलग ਤੁਹਾਡੇ जगह ਘਰ है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? आपके घर में प्रभु के लिए अलग जगह कहाँ है? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ प्रार्थना ਬਣਾਇਆ? करने वाला स्थान कौन सा है? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ प्रभु ਵਿੱਚ? के लिए कोई स्पेशल जगह रखी है प्रार्थना के लिए? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ? क्या आपने एक कुछ खास जगह प्रभु के लिए रखी है जहाँ पर आकर के प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, एक ਇੱਕ बात ਗੱਲ कर। करें। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, जब हम फकीरों को मानते थे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, जब हम प्रभु से बाहर थे, ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, मैंने कई घरों में देखा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। जब मैं जूते पहन कर गया तो लोगों ने बोला जूते पहन करके नहीं जाना, ये जगह अलग है। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ। मैंने सोचा ये प्रभु से बाहर है, मूर्तियों कितना आदर करते हैं। ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु धरती और आकाश का करता है, हम उसका कितना आदर करते हैं। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, हमें कितना आदर करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हमें ਹੈ। अपने प्रभु का कितना आदर करना ਸਾਡਾ चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। प्रभु राजाओं का ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। सामर्थी ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, अपने लहू के ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। जान देकर हमें खरीदा है। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ हमें ਚਾਹੀਦਾ। कितना प्रभु का आदर करना चाहिए। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ मैं विश्वास करता हूँ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ आज ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ के ਕਰੋ। बाद ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। आज के बाद तुम ज्यादा प्रार्थना करोगे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। प्रभु यीशु अंजीर के पेड़ के पास गए।
ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਗਿਆ। ना दोपहर को ना शाम को प्रभु सुबह सुबह गए। प्रभु पवित्र आत्मा मैंने कह रहा है आज मैं कलीजपुर की कलीसिया को सुबह जाऊंगा। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आज मैं सुबह सुबह कलीजपुर की कलीसिया के पास जाऊंगा। मैं इन्हां दे घरां विच जावांगा, मैं इनके घरों में जाऊंगा, इन्हां नूं ब्लेस करन वास्ते जावांगा, इनको ब्लेस करने के लिए, मैं इन्हां नूं चंगा करन वास्ते इनको जावांगा। चंगा करने के लिए। पर आपने प्रभु तो आउण तो पहला की करना है? आपको प्रभु के आने से पहले क्या करना है? तीन गल्लां बोलण लगा मैं। तीन बातें बोलने लगा हूं। तुसी एक पेड़ हो, आप एक पेड़ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपसे प्रभु को फल चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु को आपके जीवन से फल चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਹੈ। आप प्रभु की बेटी हैं, आपके पास फल है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਹੈ। आप प्रभु के बेटे हैं, आपके पास प्रभु का फल है। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। बहुत बड़ा फल आपके पास है। ਆਲਸੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, आलसी इंसान की तरह ये न कहे मेरे पास कोई फल नहीं है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरे को कोई फल नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਹੈ, हमारे पास फल है, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम दे सकते हैं। ਨੰਬਰ 1 नंबर 1 ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? क्या फल है हमारे पास? ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सबको प्रभु ने एक सुंदर जुबान दी है। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। सबको प्रभु ने एक सुंदर शरीर दिया है। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ जो लंगड़ा है उसको पूछ कर देखें ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। आपकी टांग की वैल्यू कितनी है। सुबह उठो। सुबह सुबह उठे। पास्टर जी कितने बजे? 9 बजे। दिन चढ़ तो सुबह उठो। सुबह सुबह उठे। वचन च लिखा बुद्धिमान औरत सुबह उठती है। वचन में लिखा है बुद्धिमान टीवी सुबह सुबह उठती है। सुबह उठो। सुबह उठे क्योंकि प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहा है। प्रभु आपके पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सुबह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे हैं। प्रभु सुबह आपके पास आएंगे और सुबह परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फल ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ आ रहे हैं। सुबह प्रभु आपके पास फल पाਉਣ ਵਾਸਤੇ आ रहे हैं। आपके पास फल पाने के लिए आ रहे हैं। और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ फल ਕੀ देना है? हमने पहला फल क्या देना है? सारे बोलो स्तुति आराधना। स्तुति और आराधना। स्तुति और आराधना। स्तुति और आराधना करनी है। प्रभु यीशु मसीह घर विच आए। प्रभु यीशु घर में आए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ स्तुति आराधना ਦੀ आवाज आए। आपके घर में स्तुति और आराधना की आवाज आनी मेरे पीछे बोलो प्रभु यीशु तेरी महिमा। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। यहोवा तू भला है। यहोवा तू भला है। प्रभु यीशु मसीह तू भला है। प्रभु तू भला है। परमेश्वर तू महान है। परमेश्वर तू महान है। तू जिंदा है। तू जीवित है। हालेलुया 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 तेरी महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी वਡਿਆਈ हो। यीशु तेरी वਡਿਆਈ हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। जब आप सुबह प्रभु की आराधना करेंगे ढेर सारी आशीष आपके घर में होगी। ढेर सारियां बरकतां ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ढेर सारी जिनकी कोई गिनती नहीं है वो आशीष आपके बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁੱਲ आपके ਜਾਏਗਾ। पति का रुका हुआ कारोबार प्रभु के नाम से ਤੁਹਾਡੇ खुल ਘਰ जाएगा। ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। आपके घर से लड़ाई की दुष्ट आत्मा चली जाएगी। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। शांति के दूत आपके घर में वास करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਬਣ आपका ਜਾਏਗਾ। घर स्वर्गीय घर बन जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਸਵਰਗੀ ਬਣ आपके ਜਾਣਗੇ। बच्चे स्वर्गीय बन जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ आपके ਜਾਣਗੇ। बच्चे कामकार वाले बन जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਚਮਕੋਗੇ। आप हर काम में चमकेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ बैलेंस ਚਮਕੇਗਾ। आपका बैंक बैलेंस चमकेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਮਕੇਗਾ। आपका कारोबार बढ़ेगा। शराब ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। शराब जाते रहेंगे। शराब ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। शराब जाते रहेंगे। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। बीमारी जाती रहेगी। हर प्रकार की आशीष ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। हर प्रकार की आशीष आपके घर में होगी। ਕਦੋਂ? कब? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓਗੇ। जब आप प्रभु को फल देंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓਗੇ। जब आप प्रभु को फल देंगे। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆ। अंजीर के वृक्ष के पास प्रभु गए। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। और वचन में लिखा उसके ऊपर कोई फल नहीं था। मैं रात सोने से पहले रात सोने से पहले मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रभु मेरे कोल आए प्रभु मेरे पास आए और निराश होके जाए। और निराश होकर चले जाए। निराश होके वापस जाए। निराश होकर वापस जाए। मेरा प्रभु खाली हाथ जाए।
मेरा प्रभु खाली हाथ जाए, इस करके मैं कभी मौका नहीं खुंजन दिंदा। इसलिए मैं कभी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं रात को 2 बजे उठता, मैं रात को 2 बजे उठता हूँ, और सवेर के 5 बजे तक प्रार्थना करता। सुबह 5 बजे तक प्रार्थना कभी करता, 6 भी बज जाते हैं, कभी 6 भी बज जाते कभी हैं, पूरी रात भी हो जाती कभी है। पूरी रात भी हो मैं जाती अपने है। प्रभु को पूरा फल देने की मैं कोशिश अपने प्रभु करता को पूरा फल देने की कोशिश करता हूं। हूँ। इस करके मैं ब्लेस हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ, इस करके मैं ब्लेस हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ, इस करके मैं आशीष पा चुका हूं। इसलिए मैं आशीषित हूँ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ आशीष पाना चाहते क्या आप हो? आशीष पाना चाहते हैं? प्रार्थना किथे है? प्रार्थना आपकी कहाँ है? धन्यवाद किथे है? धन्यवाद कहाँ है? प्रभु की स्तुति किथे प्रभु है? की स्तुति कहाँ है? प्रभु की विडाई किथे प्रभु है? की वड्याई कहाँ है? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि प्रभु ਦੇ ਕੋਲੋਂ फल ਮੰਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ फल प्रभु ਨੂੰ ਦਿਓ। इससे पहले कि आप प्रभु से बरकत मांगे, आप अपने जीवन में प्रभु के लिए फल रखिए। ਉੱਚੀ आवाज ਨਾਲ बोलो, मैं प्रार्थना करांगा। ऊंची आवाज से बोले, मैं प्रार्थना आज करूंगा। तो बाद मैं प्रार्थना आज से करांगा। मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना का योद्धा मैं बनाऊंगा। प्रार्थना योद्धा मैं बनूंगा। प्रभु की बेटी आज तो बाद योद्धा मैं प्रभु बनाऊंगी। की बेटी आज से आज तो मैं योद्धा ज्यादा प्रार्थना बनूंगा। आज करूंगी। से मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा। ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ आलस की आत्मा, ऐ आलस की गंदी आत्मा, जाए छोड़। छोड़। आज के बाद आज के बाद मैं प्रार्थना की योद्धा बन मैं जाऊंगा। प्रार्थना की योद्धा बन जाऊंगा। मैं प्रार्थना का योद्धा बना। मैं प्रार्थना का योद्धा बन मैं जाऊंगा। अपने प्रभु को सवेरे सवेरे फल दूंगा। मैं अपने प्रभु को सुबह से मैं अपने प्रभु को निराश नहीं मैं कराऊंगा। अपने प्रभु को निराश नहीं करूंगा। मैं प्रभु को फल देना मैं प्रभु को फल दूंगा। की दोगे? क्या आप दोगे? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਉਠਾਓ। सभी अपना हाथ दिखाएं जो आज से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ, जिन्होंने नहीं करनी उनके हाथ ऐसे हैं, टेढ़े। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਨੇ। जिन्हें जो प्रार्थना करने को तैयार उनके हाथ सीधे हैं। ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये खान पीन का समा नहीं, ये खाने पीने का समय नहीं है। लंगर लग गया चल गया खा के। लंगर लगा, खाया और चले गए। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। प्रभु आपसे कुछ चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, आप एक माता पिता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ आप अपने बच्चों से कुछ इच्छा रखते हैं? ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? क्या नहीं रखते। रखते। सारे जगह पे माता पिता ने कुछ अनमैरिड ने, कुछ मैरिड ने। सभी जगह पे कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? आप अपने बच्चों से कुछ मैं भी अपने बच्चों तो आस रखना हम भी रखते हैं कि जे मेरी बेटी मेरा बेटा सेवा करेगा, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी सेवा करेगी। प्रभु भी आपसे आस रखता है, प्रभु भी आज से कुछ चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है। पर आपको पता नहीं। आप तो सिर्फ इन्हें कि पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे सिर पे दर्द ठीक हो जाए। बस आप यही चाहते हैं कि पास्टर जी मेरे सिर के ऊपर हाथ रखें, मेरे बीमारी चली जाए। मेरी बेटी बीमार है, हाथ रख दो मैं ठीक हो जाए। मेरी बेटी बीमार है, इसके सर पर हाथ रखो, ये चंगी हो जाए। पर मसीह जीवन का असली मकसद ये नहीं है। पर मसीह जीवन का असली मकसद ये नहीं है। विश्वासी वो है, धर्मी वो है, धर्मी वो है जो प्रार्थना करे, जो प्रार्थना करे, जो सुबह सुबह फल लेके आए, जो सुबह सुबह फल लेके जो आए, सुबह सुबह प्रभु की महिमा करे, जो सुबह सुबह प्रभु की महिमा जो करे, सुबह सुबह प्रभु की तारीफ करे। जो सुबह सुबह प्रभु की तारीफ करे। अगर तुसी किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। जो प्रभु में नहीं है आप उसको वचन सुनाएंगे, वो नहीं सुनेगा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? क्यों नहीं ਉਹ सुनेगा? ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, पहले वो आपकी तरफ देखेगा, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ वो ਨਹੀਂ। देखेगा आप प्रार्थना करते हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ। आप अगर प्रचार करेंगे पहले आपकी तरफ देखेगा, ये वचन पूरा करता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। जब आप प्रार्थना करेंगी आपकी तरफ देख के आपके पति प्रार्थना करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥना नहीं कर सकती। जो माँ प्रार्थना नहीं करती उसकी बेटी कभी प्रार्थना नहीं जो करती। बाप प्रार्थना नहीं करता उसका बेटा कभी प्रार्थना नहीं करेगा। जो पिता प्रार्थना नहीं करता उसका बेटा प्रार्थना नहीं करेगा। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? क्या आपका अपने बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव है?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ क्या आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं? आज तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। आज से ही अपने बच्चों के सामने प्रार्थना करनी शुरू ਤੁਹਾਡੀ करें। ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। आपकी फैमिली को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उठ करके प्रार्थना करें। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ और ऑटोमेटिकली वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आके प्रार्थना करते जब हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी आवाज को सुनकर आपका परिवार आपके साथ बैठकर प्रार्थना करेगा। पहले ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोचते हो कि मेरा पति प्रार्थना करे, मेरी पत्नी प्रार्थना करे, फिर मैं प्रार्थना करांगा। पहले आप सोचते हैं दूसरा प्रार्थना करे, मैं बाद में करूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। प्रभु के वचन से लिखा तू बच, प्रभु के वचन लेगा तू बच, तू बच, तू बच, तू बच, तू बच। तब तेरा घराना बचाया जाएगा। अब तेरा परिवार बचाया जाएगा। पहले तू बच, पहले तू बच, पहले तू विश्वास पहले कर, तू विश्वास कर, पहले तू प्रार्थना पहले कर, तू प्रार्थना कर, पहले तेरे अंदर मेरा वचन आ जाए। पहले तेरे अंदर मेरा वचन आ जाए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका पूरा परिवार बचाया जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। आपकी प्रार्थना से आपका पति बच जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਚਾਈ आपकी ਜਾਏਗੀ। प्रार्थना से आपकी पत्नी बच जाएगी। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। एक छोटा सा बल्ब पूरे घर में लाइट लेके आता है। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ स्वर्ग खोल देगी। आपकी छोटी सी प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खोल देती है। बोल हालेलुया, बोले हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। पहला फल प्रार्थना का फल, पहला फल प्रार्थना का फल, दूसरा फल, दूसरा फल, बड़ा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुने। मैं कह रहा सी परमेश्वर आस रखदा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं। दूसरा फल ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। दूसरा फल अपने जीवन की गवाही दूसरों को देनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपके द्वारा कम से कम एक रूह बचनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपके रिश्तेदारों में से आपके द्वारा एक जन बचना चाहिए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। प्रभु को अपने तक सीमित ना ਪ੍ਰਭੂ रखें। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। प्रभु को अपने तक सीमित ना रखें। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਓ। दूसरे लोगों के पास स्वर्ग को ਪ੍ਰਭੂ ले। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रभु आपके द्वारा दूसरों तक जाना चाहते हैं। खुद बचना काफी नहीं, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। औरों को भी बचाना होगा। दूसरे लोगों को बचाओ। दूसरे लोगों को भी बचाना होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, जब आप सेवा करेंगे, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ जब ਕੇ आप ਜਾਓਗੇ, प्रभु का वचन दूसरों तक लेके ਤੇ जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ तो ਹੋ। आप दूसरे के घर को स्वर्ग में लेके जाएंगे। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। दूसरे लोगों को स्वर्ग में लेके ਕਿਸੇ जाएंगे। ਪਾਪੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। किसी पापी को आप बचाने का ਔਰ कारण। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, प्रभु लास्ट में आपको कहेंगे, हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ हे ਬੱਚਿਓ, मेरे पिता के मुबारक बच्चों, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ मेरे ਬੈਠੋ। दाईं तरफ आ जाओ। ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, मेरा वचन लेकर आप, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ मेरे ਗਏ, वचन को लेकर गए थे। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। मेरे लिए आपने एक जन को बचाया था। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। मेरे लिए आपने एक रूह को स्वर्ग में लेके आए। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਚ क्या ਜਾਏ? आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा एक जन बच जाए? ਉਹ ਪਾਪੀ ਜੋ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। जो पापी नरक जाने को तैयार है, वो बच जाए। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਾਏ। एक बीमार आदमी जो बीमारी में तड़प रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे आकर कोई बचाए। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? किसकी जिम्मेवारी है? ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। पास्टर की नहीं। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हमारी कलीसिया में ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। मैं किसी के घर नहीं जाता। ਸਾਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, हमारी वॉलंटियर बहनें हैं, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਾਈ ਨੇ, हमारे वॉलंटियर भाई हैं। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ वो ਆਉਂਦੇ। रोज नए परिवार को चर्च में लेके आते हैं। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, जब हम सुबह सुबह इधर आने लगे थे, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ सुबह ਗਿਆ। सुबह एक परिवार आ गया। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, पास्टर जी, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। हमारी लड़की बीमार ਮੈਂ है। ਕਹਿ ਲਿਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। मैंने बोला चर्च में लेके आओ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ वो ਆਏ। सुबह सुबह अपनी नौजवान बच्ची को चर्च में लेके आए। ਜਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब मैं तैयार हो रहा ਇੱਕ था, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। एक बहन का फोन आ गया। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, पास्टर जी, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, मेरी भतीजी बीमार ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। हॉस्पिटल के अंदर है। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नौजवान लड़की का फादर आपके चर्च में आ रहा है। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारा सारा चर्च रूह को बचा रहा है। ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ मेरी कलीसिया में 500 लोग हैं। ਔਰ 3 ਚਰਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3 चर्च मुझे
दिए गए हैं। चौथा चर्च ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ चौथा चर्च हम फिरोजपुर में खोलने जा रहे हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ मैं किसी रूह को ਸਾਡੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ हमारी वॉलंटियर बहनें जो बच्चे सुनाती हैं, ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਲੈਂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ जो 500 लोग हैं वो मेरे द्वारा नहीं, वॉलंटियर बहनों और भाइयों के द्वारा बचाए गए हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ आज मैं चाहता हूँ आप रूहों का फल प्रभु को ਤੁਸੀਂ दें। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ आप ਲੈ ਕੇ लोगों का ਜਾਓ बच्चे दूसरों तक लेके जाएं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आपने अगर खुद पश्चाताप किया, ये बड़ी बात नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ मैं ये चाहता हूँ आपके द्वारा एक चल प्रभु के घर में आ जाए। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਏ मैं ये चाहता हूँ आपके द्वारा एक सुंदर आत्मा प्रभु के घर से जुड़ जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ आपका पति इस चर्च से, आपके बच्चे इस चर्च में जुड़ जाएं आपके बच्चे इस चर्च से जुड़ जाएं, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏ ताकि प्रभु का कार्य जल्दी से बढ़े, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸ ਕਰੇ ताकि आपके घर में प्रभु वास करे। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ आपको ये अच्छा लगता है आपका आधा परिवार नरक में जाए और आधा स्वर्ग में जाए? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ क्या आप चाहते हैं? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ अपने पति को आज मजबूर करे चर्च में आने के ਆਪਣੀ लिए, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਚਰਚ अपनी ਵਿੱਚ बेटी ਆਉਣ को मजबूर करे चर्च में ਨਹੀਂ आने। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ नहीं ਜਾਏਗੀ तो एक दिन वो नरक में चली जाएगी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ आपका ਜਾਏਗਾ बेटा नरक में चला जाएगा। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ये आपकी जिम्मेवारी है। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ पड़ोसी को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ एक बार प्रभु स्वर्ग में गए, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ प्रभु के हाथों में स्वर्गदूतों ने कील के निशान देखे, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ उनके हाथ और पांव में कील के निशान थे। ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ प्रभु के दूतों ਤੇ ਤੇਰੇ ने, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ प्रभु आपके हाथों में ये निशान कैसे हैं? ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ क्या हम आपका वचन लेके जाएं? ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ ਅਸੀਂ क्या हम सारी सृष्टि को एक ही बार आपका वचन सुना दें? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ प्रभु ने कहा नहीं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ जिनके लिए मैंने मार खाई है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ जिनके ਆਇਆ लिए मैंने कुड़े खाए हैं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾ जिनके ਕੇ लिए ਆਇਆ मैंने कांटों का ताज पहना ਜਿਨ੍ਹਾਂ है, ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੱਖੀ ਚ ਨੇਜਾ ਮਰਵਾ ਕੇ जिनके लिए ਆਇਆ मैंने अपनी पसली में नेजा खाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਖਾ जिनके ਕੇ लिए ਆਇਆ मैंने थप्पड़ खाए हैं, ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ वो ਕਰਦੇ लोग मेरी सेवा करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ आपके बीच में बहुत सारी बहनें सेवा करना चाहती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ आपके बीच में बहुत सारे बहन भाई है जो प्रभु के लिए फल लेके आना चाहते ਕੱਲਾ हैं। ਸੇਵਕ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ अकेला पास्टर सेवा नहीं कर सकता, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸਟਰ आपका ਨੂੰ सहयोग चाहिए पास्टर को, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ आपका ਹੈ बहुत बड़ा सहयोग ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ आपको प्रभु ने चुना है, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਵਰਗ ਹੋ तुम छोटा स्वर्ग हो। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਵਰਗ ਹਾਂ मैं छोटा स्वर्ग हूँ। सभी बोले, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਵਰਗ ਹਾਂ सभी बोले मैं छोटा स्वर्ग हूँ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ यीशु बड़ा स्वर्ग है, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਵਰਗ ਹਾਂ मैं छोटा स्वर्ग हूँ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलो हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ कहाँ गया प्रभु मेरा सुबह? अंजीर के रुख दे कोल। अंजीर के पेड़ के पास। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ भूख लगी। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ आज ਹੋਈ भी मेरे प्रभु को रूहों की, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ आज प्रभु चाहता है पापी बच ਅੱਜ जाए, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ आज भी ਜਾਣ प्रभु चाहता है नशेड़ी बच जाए, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ आज प्रभु चाहता है शराबी शराब से छूट जाए, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ आज प्रभु चाहता है कि बेचारी बच ਅੱਜ जाए, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਏ आज प्रभु चाहता है जो पाप में है आपके तरफ बच जाए। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ क्या आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मुझे मौका मिला मैं आपको बताऊंगा जो सेवा करते हैं वो कितनी जल्दी बढ़ते हैं प्रभु में। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जो मेरे साथ बहनें सेवा करती हैं उनके बच्चे बड़े बड़े जो देशों में सेट हो ਜੋ चुके ਮੇਰੇ हैं, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जो मेरे साथ भाई सेवा करते हैं वो बहुत ब्लेस्ड है। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ एक समय था उनके पास खाने के लिए, ਅੱਜ ਦੋ ਦੋ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ उनके दो आज बंगले हैं। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ताली मारो, जोर से, जोर से। उनके जोर से ताली बजाएं।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। इस नौजवान को डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगा, तू 18 साल तो बाद मर जाएगा, 18 साल के बाद तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। तू खत्म हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ माता पिता ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, जब इसके माँ बाप ने मुझे बताया, मैं नहीं मरेगा, मैंने बोला ये नहीं मरेगा। वो कहते डॉक्टर ने कहता है, उन्होंने बोला डॉक्टर ने बोल दिया है। मैं मेरे को मौत ਨੂੰ शर्मिंदा करने वास्ते एक तेज हथियार है। मैंने बोला मेरे पास वो हथियार है जब मैं मौत को भी हरा सकता, मौत को शर्मिंदा कर वो सकता। कहते पास्टर जी केड़ा हथियार आ गया वो ਤੁਹਾਡੇ बोले कौन सा हथियार आपके पास? मैं दी मम्मी ने कहा मैंने दे दियो, मैंने बोला ये मुझे दे दे, ये लड़का मैंने दे दे, ये लड़का मुझे दे दो, ये प्रभु की सेवकाई वास्ते दे दे। ये प्रभु की सेवा के लिए मुझे दे दो। और जाते इसको सी सेवा अर्पण कर देती। जब हमने इसको सेवा के लिए अर्पण कर और दिया, ਇਹਦੇ द्वारा बहुत सारे लोग ही प्रभु ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। इनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। प्रभु ने परमेश्वर ने ਇਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, प्रभु ने इसकी वफादारी को देखा, ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, इसकी सेवकाई को देखा। ਤਾਂ ਇਹਨੇ जब रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, जब इसने लोगों को बचाना शुरू किया, बहुत शर्मिंदा होके चले गए। और शर्मिंदा होकर चली गई। परमेश्वर ने सेवकाई ਨੂੰ ਮਾਨ शर्मिंदा छू नहीं सकती। परमेश्वर के लोगों को मौत छू नहीं सकती। परमेश्वर ने सेवा करने वाले लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाले कभी भूखे नहीं रह सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग कभी नंगे नहीं रह सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाले कभी परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग कभी कर्जाई नहीं रह सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाले कभी कर्जे में नहीं रह सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग कभी शर्मिंदे नहीं हो प्रभु सकते। के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते। राजे की सेवा करो तनु राजा बना देगा। राजे की सेवा करो तो मैं राजा बना देगा। प्रभु की सेवा करो वो तनु स्वर्ग में लेके जाओ। प्रभु की सेवा करे वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, वो तनु ऊंचे स्थान पे वो बिठाएगा। आपको ऊंचे स्थानों में बैठाएगा। दो फल मैं दस चुका हूँ, वो फल मैं ले चुका हूँ, दो फल मैं दस चुका। दो फल मैं बता चुका हूँ। सवेरे सवेरे किथे गया, सुबह सुबह प्रभु कहाँ गए? किथे गए? कहाँ गए? अंजीर दी रुख दे अंजीर के पेड़ के पास। किथे गए प्रभु जी? कहाँ गए प्रभु? आज सवेरे सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। प्रभु आज सुबह आपके पास आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। तुसी आप खतरनाक जगह पे आए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹੈ। आपके सबके नाम प्रभु ने लिख लिए हैं। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। सुबह 4 बजे प्रभु आपके बेड के पास होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਵੇਰੇ। आपके घर में प्रभु सुबह आएंगे। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਏਗਾ। आज रात आपको स्वप्न में आएंगे। ਅੱਜ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। आज स्वर्गदूत आपको स्वप्न में दिखेंगे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। आज आपके घर में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। इससे पहले कि प्रभु आए उससे पहले उठ करके प्रभु की तारीफ करे, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ प्रभु ਸ਼ੁਰੂ की ਕਰੋ। महिमा करे, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, अपने प्रभु को खुश करे, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸ ਕਰੋ, ना कि उदास करे, ਨਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ना ਕਰੋ। कि परेशान करे। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਤੋਰੋ, खाली हाथ ना प्रभु को भेजो, ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾ ਤੋਰੋ। उदास मन ना तोड़े। परमेश्वर ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ। को महिमा का फल दे, परमेश्वर ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ। महिमा का फल दे। परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, उसका नाम ऊंचा उठाए, परमेश्वर का नाम महिमा करो। उसी के नाम की महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, नंबर 2, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। आज के बाद अकेले नहीं आना, अपने साथ कम से कम एक जन को लेके आना। शैतान कहेगा ये प्रचार सही नहीं है, शैतान बोलेगा ये प्रचार गलत है। रूहां दा फल कित्थों ले आइए? रूह का फल कैसे लाए? मूसा नु क्या जा मूसा, मूसा से कहा प्रभु ने, जा मूसा, जा मेरे लोगों नु बचा, जा मेरे लोगों को बचा, जा मेरे लोगों नु तड़फरे नहीं हो, जा मेरे लोगों के पास वो तड़प रहे हैं, प्यासे मारे ने, प्यासे मर रहे हैं, ओ हाय हाय कर रहे वो ने। हाय हाय कर रहे हैं। जा मूसा मेरे लोगों नु बचा। जा मेरे लोगों को बचा। वो मिस्र दे विच प्यासे नहीं, वो मिस्र में दुख भोग रहे हैं, वो मिस्र दे विच भुखे ते नंगे नहीं। वो मिस्र में भूखे और नंगे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ? आपको पता आपके पड़ोसी कितने दुखी, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ? आपके रिश्तेदारों में कितने लोग दुखी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, आप देख रहे हैं कर कुछ नहीं रहे। ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके द्वारा कम से कम एक जन को बचाना चाहते हैं। ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कितने ये काम करेंगे? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोलो हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। जो बचाना चाहते हैं तीसरा फल तीसरा फल वफादारी। वफादारी। सारे बोलो वफादारी, सभी बोले वफादारी, सारे बोलो वफादारी, सभी बोले वफादारी, सारे चर्च बोलो वफादारी। सभी बोले वफादारी।
बाइबल के अंदर 7 तरह की वफादारी है। परमेश्वर के वचन में 7 तरह की वफादारी है। बाइबल के अंदर 7 तरह की वफादारी लिखी हुई है। बाइबल में 7 तरह की वफादारी है। पहली वफादारी, पहली वफादारी परमेश्वर के साथ वफादार रहना, परमेश्वर के साथ वफादार है। यीशु मसीह के साथ वफादार यीशु रहना, मसीह के साथ वफादार है। परमेश्वर के वचन के साथ वफादार रहना, वचन के साथ वफादार पवित्र रहना, आत्मा के साथ वफादार पवित्र रहना। आत्मा के साथ वफादार रहना। जो चिरवाहा आपको दिया गया है, जेड़ा पास्टर तानू दिता जो गया है, अगुआ आपको दिया गया है, जेड़ा चिरवाहा तानू दिता गया है। जो अगुआ आपको दिया गया है। मैं कभी सोचा नहीं सी कि पंजाब पुलिस में नौकरी छाड़ के पास्टर बनूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये पंजाब पुलिस में नौकरी छोड़कर पास्टर बनेंगे, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये गॉड प्लान है। ये गॉड प्लान है। आपको चिरवाहा नियुक्त किया गया है, आपके लिए एक चरवाहा नियुक्त किया गया है। आपके लिए एक सुंदर चिरवाहा नियुक्त किया आपके गया लिए एक अच्छा चरवाहा नियुक्त किया गया है। है। अपनी और तो नहीं, अपनी और तो नहीं, प्रभु दे दास अपनी ओर से नहीं, ये खुदा के दास अपने चिरवाहे दे नाल भी वफादार रहना। अपने चरवाहे के साथ वफादार रहे। कई बार की हुंदा सानू पुरानी आदत पई हुंदी है। कई बार हमें पुरानी आदत लगी है। केड़ी आदत? कौन सी आदत? साडे घर में कोई भी जन बाइबल लेके आए, पास्ट वो अजे बैठा हुंदा, पास्ट जी करो प्रार्थना। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, अभी कोई आता ही है तो हम बोलते हैं पास्टर प्रार्थना वो करें। कहता मुझे पहले पानी तो पी लें वो दो। बोलता है मुझे पहले पानी तो वो पी कहते लें। पानी बाद पी ले, पहले करो प्रार्थना। हम बोलते हैं पानी बाद में, पहले प्रार्थना करें। पहले मेरी बेटी वास्ते प्रार्थना पहले कर, मेरे बेटी के लिए दुआ करें, मेरे बेटे वास्ते प्रार्थना कर। मेरे बेटे के लिए दुआ करें। एक बार मैं किसी घर में गया, एक बार मैं किसी घर में गया, उतनी माड़ी आदत केनु पई, वहां पे भी किसी को बुरी आदत थी। मैंने 5 रुपए जाने देते उन्हें। मुझे 5 रुपए उसने जाते समय दिए। मैं सोचा बाकी बाद च दोगी। मैंने सोचा बाकी बाद में देने की। मैं जो 5 रुपए लेके तुरया, मैं जब 5 लेकर तुरा वो वहां कहते चला, पास्टर जी तुसी किथे चले हो? वो बोली आपने 5 लिए कहाँ जा रहे हैं? वो कहते 5 प्रार्थना करो। 5 प्रार्थना करें। मैं तुसी मैंने 5 रुपए दान देता है, तो कहते 5 प्रार्थना करो। उसने बोला 5 रुपये दिए हैं, सिर्फ 5 प्रार्थना जरूरी करनी है कि हमारे लिए। तुसी तो नहीं अपने पास्टर ने इतना कहते? क्या आप तो नहीं अपने पास को ऐसा बोलते? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਸਾ ਸੇਵਕ ਅਨਾਉਂਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। आपको ये मालूम नहीं है कि आपको एक चरवाहा दिया गया है, उसी की अगुवाई में चलना है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, एक ही अगुआ दिया गया है। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੀ। रब खुदा का नाम ही लेना, जहां मर्जी चले जाए। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ऐसा तो नहीं बोलते आप? ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? कभी ऐसा तो नहीं बोलते? ਸੌਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਜੀ, सोना है जहां मर्जी सो जाए, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂ ਜੀ, किसी के घर में सो जाए, ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ। मार कर बताएंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, आपका घर एक है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, परमेश्वर का दास भी एक है, ਭਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। भवन भी एक है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਵਨ ਨਾ ਬਦਲੋ। ज्यादा भवन ना बदले। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, एक बार मुझे कोई बोलने लगा, ਪਾਸਟਰ ਜੀ पास्टर जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, आपके भवन को छोड़कर मैं बड़े भवन में जाऊंगा। मैं आग वाले चर्च जाना है। मैंने आग वाले भवन में जाना है। मैं किड्डी का आग, मैंने बोला कितनी बड़ी आग कहते है? बड़ी आग उथे। बहुत आग है। दूजे के दिन उन्हें बेटी से शैतान आ गया, दूसरे दिन उसकी बेटी में शैतान आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया। दुष्ट आत्मा उसकी बेटी के अंदर आ गया। वो कहने लगा, वो भाई कहने लगा कौन है तू? वो भाई बोलने लगा, वो कौन कहती है? मैं 5 दुष्ट आत्मा। वो बोलती मैं 5 दुष्ट आत्मा हूँ। वो कहती मैं जितने मैं बड़े चर्च तन लेके जाना, कहती मैं उतों नहीं निकलना। वो दुष्ट आत्मा कहने लगी मैं उतों नहीं निकलना। वो बोलने लगा मैं तुझे बड़े चर्च में लेके जाऊंगा। दुष्ट आत्मा बोलती है मैं वहां से नहीं निकलूंगी, मैं पास्टर प्रकार को निकल। मैंने पास्टर प्रकाश से निकलना है। कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗਿੱਛੇ ਨਾ। कई बार आपको ऐसे अगुए चाहिए जो आपको कभी पूछते नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। आपको वो चरवाहा अच्छा लगता है जो आपको पूछे बिना कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां रहते हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੇਵਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जो आपको चाय पूछे, पानी पूछे, वो आपको छोटा सेवक लगता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ जो ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आपको पूछता नहीं है वो आपको बड़ा सेवक लगता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ जो ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आपको मिलता नहीं है, उसके पास आपको मिलने के लिए टाइम नहीं है, वो आपको बड़ा सेवक लगता है। ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, कभी धोखा ना खाएं, ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾ कभी ਖਾਓ, धोखा ना खाएं, ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। बिल्कुल धोखा ना खाएं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रभु ने आपको सिद्ध करने के लिए, प्रभु के राज्य में ले जाने के लिए एक अगुआ दिया है। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। एक परमेश्वर। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। सब बोले एक परमेश्वर। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। सभी बोले एक परमेश्वर। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। सभी बोले एक परमेश्वर। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। एक परमेश्वर। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। एक परमेश्वर। ਇੱਕ ਭਵਨ। एक भवन। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। एक परमेश्वर। ਇੱਕ ਭਵਨ। एक भवन। ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ। एक चरवाहा। ਇੱਕ ਮਨ। एक मन। ਕਿੰਨੇ ਮਨ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਦਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। जितने आप चर्च बदलेंगे उतना आपका नुकसान होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रभु ने आपको एक पवित्र भवन दिया मैं है। बैठे बैठे प्रभु की हजूरी ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। यहाँ बैठे बैठे मैं प्रभु की हजूरी को महसूस कर रहा मैं था। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैं प्रभु ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ। मैंने बोला प्रभु आप यहाँ पे भी हैं, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। आप वहाँ पे भी ਤੂੰ हैं, ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। तू मेरे संग यहाँ पे भी है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ। आज के बाद मेरा प्रभु यहाँ पे बड़े चमत्कार आज तो करेगा। बाद मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ आज जाने मैं आपके कलीसिया के जाते समय प्रार्थना करूँ। ਇੱਥੇ बड़ी अनाउन इस जगह अभिषेक इकट्ठा हो जाए। यहाँ बहुत बड़ा अभिषेक आने वाला है। बड़ा बहुत बड़ा ਵੱਡਾ अभिषेक बहुत काम बड़ा करेगा। अभिषेक आने वाला है। लागे सागे ਦਾ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ये सारा एरिया प्रभु के दास की तरफ बच जाएगा। लागे सागे ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ये पूरा एरिया प्रभु के दास की तरफ बच मैं जाएगा। महसूस कर रहा जब मैं प्रचार कर रहा दुष्ट आत्मा लागे लागे काम रही ने। मैं ये महसूस कर रहा हूँ जो आसपास की दुष्ट आत्माएं कांप वो रही है। सारी दुष्ट आत्मा कंपनी शुरू हो चुकी वो है। सारी दुष्ट आत्माएं कांप रही है। सारी दुष्ट आत्मा ने इस नगर तो कब्जा टूट रहा है। प्रभु के आत्मा के द्वारा इस नगर से दुष्ट आत्माओं का कब्जा टूट रहा और है। इस सारे रल के मिल के असी प्रभु ने काम होते जोर मारी। आइए हम मिलकर के प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। और असी रल मिल के स्वर्ग को धरती पे लेके आइए। आइए हम मिलकर के स्वर्ग को पृथ्वी पर लेके आए। प्रभु के दास ने वफादारी रखो। प्रभु के दास के साथ वफादार हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जेने प्रभु ने सच्चा प्रेम कर दिया तो जो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हो अपना हाथ उठाएं। ऐसे बेईमानी नहीं हाथ उठा के यहाँ बेईमानी नहीं करनी, अपने हाथ सीधे करें। सीधा जोरदार पानी वाली हालेलुया बोल दो फिर। नंबर 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ? प्रार्थना का फल। नंबर 1 आपके पास प्रार्थना का फल है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ जो दूसरा फल है वो लोगों ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ फल। आपके अंदर दूसरा फल लोगों को गवाही देने का फल है। रूहां ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ वरदान। रूहों को जीतने का वरदान है। रूहां ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ वरदान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। रूहों को जीतने का आपके पास वरदान है। नंबर 3 नंबर 3 वफादारी। नंबर 3 वफादारी। केड़ी बारी? कौन सी? वफादारी। वफादारी। केड़ी वफादारी? कौन सी वफादारी? वफादारी। वफादारी। प्रभु के साथ, प्रभु के दास के साथ कह रहे हैं कि करना वफादार रहना। कई बारी कुछ ऐसे प्रभु दे, मैं किसी सेवक के विरुद्ध नहीं है पर मैं दसना चाहता कई बारी कुछ ऐसे प्रभु के सेवक कलीसिया विचों खेड़ के अपने पीछे लाना चाहते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो कलीसिया को तोड़ करके अपने पीछे ले जाते हैं। पास्टर वो कहती है कलीसिया कहते तू तो मरना मरना नाल सानू भी जरूर मार। वो बोलते हैं हमें तो मरना ही है, तुमको भी मैं लेकर मरूंगा। एक गॉड प्लान नहीं है, ये परमेश्वर गॉड प्लान। प्लान नहीं है। जो भवन दिता गया तानू परमेश्वर दे। जो भवन आपको दिया गया है जो परमेश्वर, चरवाहा दिता हो तानू परमेश्वर दे। जो चरवाहा आपको प्रभु की ओर से मिला उसके साथ रहेंगे। आप कभी भी प्रभु के साथ, प्रभु के दास के साथ बेईमानी नहीं करते। आप कभी भी प्रभु के साथ और प्रभु के दास के साथ बेईमानी न करेंगे। 3 फल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 3 फल आपके पास हैं। 3 फल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 3 फल आपके पास हैं। पर बाइबल ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ अंजीर ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। पर बाइबल में लिखा उस अंजीर के पेड़ के पास कोई फल नहीं था। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फल है। आपके पास फल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत फल है। आपके पास बहुत फल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ज्यादा फल है। आपके पास बहुत फल है। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फल है। मुझे बोले मेरे पास बहुत फल है। प्रभु ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बहुत फल है। ऊंची आवाज से बोले मेरे पास प्रभु को देने के लिए बहुत फल है। पहला फल प्रार्थना का फल। पहला फल प्रार्थना का फल है। दूसरा फल रूहां ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ फल। दूसरा
पर वफादारी। वफादारी। बोलो वफा वफादारी। ये तीन फल मेरा प्रभु तुहाडे कोल लेना चाहता है। प्रभु आपसे ये 3 फल चाहते हैं। तीन फल मेरा प्रभु तुहाडे कोल चाहता है। 3 फल प्रभु आपसे चाहते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫਲ ਦੋਗੇ, जब आप 3 फल देंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫਲ ਦੋਗੇ, जब आप 3 फल प्रभु को देंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपका घर चमकना शुरू हो जाएगा। ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। मेरी ये गारंटी है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਏਗੀ, आपके घर में कभी बीमारी ना ਕਦੀ आएगी, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ कभी ਆਏਗੀ, दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, ਕਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨਾ ਆਏਗੀ। कभी मांदगी नहीं आएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। आपका घर स्वर्ग बना रहेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ जब ਕਰੋਗੇ, आप प्रभु के कार्य को करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। हमेशा आपके काम को करेंगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। आपके नाम स्वर्ग में लिखे जाएंगे।